हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जो कि क्लास 10th का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का। सो इसमें हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग एकदम बेसिक कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे। उसके बाद हम लोग उसको हेटेरो एटम्स उसके अंदर ऐड करके हम लोग फंक्शनल ग्रुप के साथ नेमिंग सीखेंगे और डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स के साथ नेमिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है। देखिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स मतलब हम लोग को पता है, हम लोगों ने काफ़ी सारे कार्बन कंपाउंड्स पढ़े। सबसे बेसिक में लिखूँ तो विच इज CH4। ठीक है, हम लोग को पता है CH4 को हम लोग नॉर्मली हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, है ना। हम लोग इसको हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। अब हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन हम लोग इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जिस भी कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन साथ में देखने के लिए मिलते हैं, उस कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो अभी तक इसका नाम हाइड्रोकार्बन था, लेकिन इस कंपाउंड का कोई ना कोई तो नेम होगा ना, कोई ना कोई नाम होगा। तो उस इसकी नेमिंग करने के प्रोसेस को ही हम लोग बोल देते हैं नॉमेनक्लेचर। क्योंकि हम लोग कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बोल देते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले इसी एलिमेंट की हम लोग नेमिंग करके देखते हैं आखिर ये कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ले लिया अपना कंपाउंड विच इज CH4। सबसे पहला काम नेमिंग करने में होता है, हम लोगों को काउंट करना होता है कि इस कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। ठीक है, सबसे पहला काम है हम लोग को चेक करना है कि इसी कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। सो काउंट करते हैं हम लोग इस कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 1 है। तो 1 के लिए हम लोग वर्ड रूट यूज करते हैं मेथ। अच्छा, चलिए ये बता देते हैं। सबसे पहले कोई भी आपका कंपाउंड है, अगर उसमें 1 कार्बन है तो हमेशा आप लोग उसके लिए मेथ यूज करेंगे। अगर उस कंपाउंड में 2 कार्बन एटम्स हैं तो उसके लिए एथ यूज होगा। अगर 3 कार्बन एटम्स हैं तो प्रॉप यूज होगा। 4 कार्बन एटम्स हैं तो ब्यूट यूज होगा, है ना। 5 कार्बन एटम्स हैं तो वर्ड रूट पेंट यूज होगा। 6 कार्बन एटम्स हैं तो हेक्स यूज होगा। 7 कार्बन एटम्स हैं तो हेप्ट यूज होगा। 8 कार्बन एटम्स है तो ऑक्ट यूज होगा। 9 कार्बन एटम्स है तो नियो यूज होता है। और 10 कार्बन एटम्स वाला कोई भी कंपाउंड है तो उसके लिए वर्ड रूट हो जाता है डेक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को यही देखना होता है कि हमारे कंपाउंड में, हमारा जो गिवन कंपाउंड में है, उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करी जा रही है, या फिर इस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। तो मैंने देख लिया इस कंपाउंड में एक कार्बन एटम दिख रहा है। एक कार्बन एटम के लिए हम लोग कौन सा वर्ड रूट यूज करेंगे, विच इज दिस। ठीक है, जिस भी कंपाउंड में एक कार्बन एटम है, उस एक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मेथ। तो नाम में सबसे पहले मैं लिख दूंगी मेथ। मेथ लिखने के बाद हम लोगों का सेकेंड स्टेप होता है, देखिए चेक करना, ये रिप्रेजेंट कर दिया, ये बता दिया कि यहाँ पर कार्बन एटम्स कितने थे। मुझे ये कंपाउंड देख के पता चला इस कंपाउंड में एक कार्बन एटम है। एक कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट यूज होता है मेथ, तो मैंने यहाँ पर मेथ लिख दिया। उसके बाद सेकेंड चीज हम लोग को, पहली चीज ये देखनी थी, दूसरी चीज हम लोग को ये देखनी होती है कि कार्बन और कार्बन में बॉन्डिंग कैसी है। क्या देखना होता है? कार्बन और कार्बन में बॉन्डिंग कैसी है। अगर वो सिंगल बॉन्डिंग है, अगर या तो कार्बन तुम्हारा सिंगल बॉन्डेड होगा, या तो डबल बॉन्डेड होगा, या तो उसमें ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन आपका होगा। हम लोग को कार्बन और कार्बन के बीच की बॉन्डिंग्स देखनी है। सिंगल बॉन्ड हुआ तो हम लोग ये जो वर्ड रूट लिखा है ना, उसके बाद लगा देंगे एन। ठीक है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन के लिए हम लोग एन यूज करते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन के लिए हम लोग इन यूज करते हैं, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के लिए हम लोग आइन यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये CH4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, कार्बन 1 2 3 4, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए, कार्बन एक था, H के नीचे यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है इस कार्बन से 4 और हाइड्रोजन बॉन्डेड है। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन बॉन्डेड है। अब देखिए यहाँ पर तो एक इकलौता कार्बन है और इन सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर इस वर्ड रूट के बाद एन लिखना है। तो हम लोग को पहले से पता था कि CH4 एक कंपाउंड है, एक हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम मिथेन होता है, और उसका नाम मीथेन कैसे पड़ा हम लोगों ने अब ये भी देख लिया। ठीक है, अब हम लोग एक और दूसरा कंपाउंड ट्राई करते हैं। हम लोग अब एक दूसरा कंपाउंड ट्राई करते हैं विच इज C2H6।
ठीक है, हमारा पहला स्टेप हमेशा क्या था, हम लोग को देखना है हमारे कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। तो हम लोगों ने देखा हमारे कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, 2। तो 2 कार्बन एटम्स के लिए कौन सा वर्ड रूट यूज होता है, वो होता है एथ। कौन सा वर्ड यूज होता है, एथ। तो सबसे पहले लिख देंगे हम लोग एथ। उसके बाद हम लोग को देखना होता है कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसे है। तो जब मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, एच एच। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कार्बन, इसके बीच में मेरे को सिंगल बॉन्ड देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर एथ के बाद मैं बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एन लगा दूंगी। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है इथेन। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। अब एक डबल बॉन्ड वाला हम लोग ट्राई कर लेते हैं। अब एक डबल बॉन्ड वाले के लिए सपोज करिए हम ले लेते हैं सी, डबल बॉन्ड सी। 1 2 3 4 5, मतलब अब ठीक है, अब हम लोगों ने कंपाउंड लिया है C2H4। हम लोगों ने दूसरा कंपाउंड ले लिया है C2H4। अब इसकी हम लोग को नेमिंग करनी है C2H4। अगर C2H4 का मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो आप वो भी बना के अपने बगल में रख सकते हैं। C2 2 कार्बन है। अब देखिए यहाँ पर H4 दिया है, यानी हाइड्रोजन की मात्रा 4 ही है, मतलब कहीं ना कहीं बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, C2H4 कुछ इस तरह से होगा। ठीक, देखिए कैसे कार्बन की टेंडेंसी होती है, कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, कार्बन की टेंडेंसी क्या है, कार्बन की टेंडेंसी ये है वो सिर्फ 4 बॉन्ड्स और बना सकता है। 4 बॉन्ड्स बनाने हैं तो एक बॉन्ड इसका 5, एक बॉन्ड इसका 6, और यहां से इस कार्बन के साथ वो 2 बॉन्ड्स बना रहा है। तो 7 और 8 कंप्लीट हो गया। कार्बन 4 बॉन्ड्स और बना सकता है, उसने बना लिया। सेम इस कार्बन के साथ भी यही सीन है ना। यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग जाता, लेकिन तब लगता जब यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड होता। भाई सिंगल बॉन्ड होता मतलब इससे और इनके बीच में और इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पर एक और हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये कार्बन के साथ पहले ही 2 बॉन्ड बना रहा है, तो हम लोग को 2 और हाइड्रोजन चाहिए थे जिससे इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाए। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 2 4। अब ये देख रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी से लेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ये पूरी, या तो ये 2 काम कर सकता है। ठीक है, या तो ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, है ना, तो भी इसका जो ये वाला शेल बचेगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है विच इज स्टेबल। ठीक है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो यहाँ पर 4 + 4 8 हो जाएगा। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये स्टेबल हो सकता है। अब 4 लेने या देने में कार्बन को काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, जिसकी वजह से ये ऐसा नहीं करता, जिसकी वजह से कि शेयरिंग करता है, मतलब किसी दूसरे ही एटम से 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करना, पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं करना या फिर पूरी तरह से गेन नहीं करना, बस शेयर करना। ठीक है, तो इसलिए ये कार्बन जो है सिर्फ 4 ही बॉन्ड और बना सकता है, जिसके कारण इसने 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लिया और 2 बॉन्ड और बनाने के लिए हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने ये C2H4 का स्ट्रक्चर भी देख लिया कैसा होगा। अब आगे इसकी नेमिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप क्या था, हमारा पहला स्टेप ये था कि ये जो हमारा कंपाउंड है इस पे काउंट करना कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है 1 और 2, इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं। 2 कार्बन एटम्स के लिए हम लोग सबसे पहले कौन सा वर्ड रूट यूज करते हैं, हम लोग वर्ड रूट यूज करते हैं एथ। क्या यूज करते हैं, एथ। दूसरी चीज, क्योंकि ये नॉर्मल एक कार्बन कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें हम लोग को 2 ही चीज देखनी है। पहला नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दूसरा इसके बीच में कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्ड कैसे है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड है। क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए हम लोग सफिक्स क्या यूज करते हैं, ENE, ईन। ईन हम लोगों ने इसलिए यूज किया क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा वर्ड रूट लग जाएगा ईन। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथीन। ठीक है, लेकिन अगर मैं इथेन की बात करूं तो देखिए इसका फॉर्मूला ये है, इथेन का फॉर्मूला भी C2H6 होता है,
और इथीन का फॉर्मूला C2H4। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए 2 हाइड्रोजन की मात्रा कम हो गई इथेन से इथीन में। ओके, सो अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे और बात करेंगे हेटेरो एटम क्या होता है। सबसे पहले मैं अब यही लेती हूँ, ठीक है, मैं CH4 का ही एग्जाम्पल ले रही हूँ। मैं CH4 का एग्जाम्पल ले रही हूँ। मैंने ये CH4 का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, ठीक है। अब इस CH4 के स्ट्रक्चर में देखिए, इसने ये कार्बन ने जिस जिसके साथ बॉन्ड बनाए हुए, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये चारों के चारों, मतलब ये चारों के चारों जो हैं ये सेम है ना। तो यहाँ मैं बोल सकती हूँ कार्बन ने होमो एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। अब होमो शब्द का ही अर्थ होता है भाई सेम, है ना। होमो शब्द जो है, होमो वर्ड का मतलब ही होता है सेम। एटम्स देख रहे हैं ना, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ठीक है। तो कार्बन अभी होमो एटम से बॉन्डेड है, मैं ये चीज बोल सकती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैंने इस CH4 में से, CH4 इज मीथेन, क्या होता है अभी CH4 मीथेन। अच्छा, इसी ये, हाँ ठीक है, इस CH4 में से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया। अब ये देख रहे हो CH4, मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया, ये जगह खाली हो जाएगी, है ना, ये जगह खाली हो जाएगी। अब लेकिन अभी कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन और की जरूरत है, ये कार्बन अभी स्टेबल नहीं हुआ है, कार्बन को रिक्वायरमेंट तो है ना एक इलेक्ट्रॉन की। मैंने क्या करा, इस हाइड्रोजन की जगह पर मैंने एक क्लोरीन लगा दिया। मैंने क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। तो देख रहे हैं यहाँ पर एक हेटेरो एटम आके लग गया। पहले यहाँ पर पहले कार्बन सिर्फ और सिर्फ होमो एटम्स के साथ बॉन्डेड था। अब मैंने एक हाइड्रोजन को रिड्यूस करके यहाँ पर एक हेटेरो एटम लगा दिया। यहाँ पर क्या लगा दिया है, एक हेटेरो एटम लगा दिया है। और बस यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बन गया, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C, कार्बन एक ही है, हाइड्रोजन की मात्रा कितनी हो गई, 1 2 3, हाइड्रोजन की मात्रा 3, और यहाँ पर एक हेटेरो एटम है, उसको अलग से लिखना पड़ेगा जो कि है क्लोरीन। तो मैंने Cl लिख दिया, CH3Cl। इस वाले कंपाउंड का हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब जब तुम्हारे ये कार्बन कंपाउंड में अभी तक ये हाइड्रोकार्बन था, अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन का हटाकर दूसरा हेटेरो एटम लाके आके लग गया, ठीक है। इसी प्रकार से मैं एक जगह अपने कार्बन में कोई भी एक या दो जगह किसी हेटेरो एटम को दे देती हूँ, तो मैं ऐसे ही बोल सकती हूँ यहाँ पर किसी फंक्शनल ग्रुप ने एंट्री करी है। क्या करी है भाई, फंक्शनल ग्रुप ने एंट्री करी है। अब वो फंक्शनल ग्रुप कई प्रकार के हो सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्लोरीन लगाया, तो क्लोरीन भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर और कुछ भी लगा सकती थी, वो भी फंक्शनल। अब तुम लोगों को बस दो ही तरह के फंक्शनल ग्रुप पढ़ने। पहला पढ़ना है हेलोजन फैमिली से क्लोरीन और ब्रोमीन को। अब हेलोजन फैमिली क्या है भाई, तुमने पीरियोडिक टेबल देखी है ना, उसमें एक फैमिली आती है, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये वाली फैमिली, ठीक है। उसको हम लोग हेलोजेंस बोलते हैं, सॉल्ट, जो सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। उसमें से अब एक हेलोजन फैमिली पढ़नी है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन से आएगा। मतलब ऐसी फंक्शनल ग्रुप्स तुम लोग पढ़ोगे जिसमें ऑक्सीजन भी इंक्लूडेड रहेगा, जैसे अल्कोहल, अल्कोहल में ऑक्सीजन होता है, कीटोन ऑक्सीजन है, एल्डिहाइड इसमें भी ऑक्सीजन है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें भी ऑक्सीजन है, ठीक है। तो वो मैं फंक्शनल ग्रुप, 2 क्लासेस के आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ने, ठीक है। पहला फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा आता है क्लोरीन, Cl या फिर ब्रोमीन, क्लोरीन या ब्रोमीन, याद रखना ये हेलोजन फैमिली से लिए गए, ठीक है, हेलोजन फैमिली से लिए गए, हेलोजन से लिए गए, ठीक है, हाँ। क्लोरीन या ब्रोमीन। अब देखिए जहां पर भी क्लोरीन आ जाए, तुम्हारा कोई भी कंपाउंड है, अगर उसमें क्लोरीन आ जाए तो तुम उसमें अगर उसका नॉमेनक्लेचर कर रहे हो, तो तुम लोग जहां पर भी क्लोरीन लिखोगे, आगे बताऊंगी कहां पर लिखेंगे, उसकी क्लोरीन पूरा नहीं लिखोगे, क्लोरो लिखोगे। और अगर तुम्हें ब्रोमीन की बात करनी है तो ब्रोमो लिखोगे, ठीक है। क्लोरीन की बात करनी है तो क्लोरो लिखोगे, ब्रोमीन रिप्रेजेंट करना है तो ब्रोमो लिखोगे। अब दूसरा तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, पहला तुम लोग का हेलोजन फैमिली से उठ के आया क्लोरीन और ब्रोमीन, इसके सिवा और कोई नहीं पढ़ना, ठीक है। दूसरा आता है ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन से तुम लोगों को कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मिले, पहला होता है तुम्हारा वन एंड ओनली बहुत फेमस एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, क्या, एल्कोहल। अब एल्कोहल के लिए जहां पर भी एल्कोहल आ जाए और तुम लोग को नेमिंग करनी है और तुम लोग को रिप्रेजेंट करना है कि मैं बता रहा हूँ कि एल्कोहल आया है, तो उसमें याद रखना हमेशा उसके नाम के
पूरा नाम तुम कंपाउंड का लिख लोगे, लास्ट में OL लगा दोगे। लास्ट में OL जब तुम लगाओगे उससे ये पता चलता है कि तुम्हारा जो कंपाउंड है उसमें कहीं ना कहीं एल्कोहल भी है। एल्कोहल, और इसका सिंबल कैसा होगा, ये स्ट्रक्चर में कैसे लगा होगा, स्ट्रक्चर में ये तुम लोग को OH ऐसे देखने के लिए मिलेगा। जहां पर भी OH लिखा होगा, जैसे मैंने लिख दिया ये कार्बन OH H, मतलब ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें एल्कोहल भी है। ठीक है, अगला तुम्हारा आता है, ये पहला, दूसरा तुम्हारा आता है कीटोन। क्या आता है, कीटोन। याद रखना, अब कीटोन का रिप्रेजेंटेशन कैसे, हमेशा किसी भी कार्बन कंपाउंड के नाम के लास्ट में ONE आ जाएगा, है ना, ONE आ जाएगा, तो वो हो जाएगा, मतलब उसमें तुम लोग बताना चाहते हो कि तो मतलब जैसे तुम नेमिंग कर रहे हो, नेमिंग करते करते तुम लोगों ने देखा तुम्हारे स्ट्रक्चर में ना कीटोन आया हुआ है, ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तुम्हारे स्ट्रक्चर में कीटोन आया हुआ है, तो तुम लोग उस कंपाउंड के नाम के लास्ट में ONE ऐड कर दोगे, जो रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ कहीं ना कहीं इस कंपाउंड में कीटोन भी है। ONE ही ऐड करना है। अभी पता कैसे लगेगा, याद रखना, कीटोन जो है ना, जैसे मैंने कार्बन की एक चेन बनाई, कीटोन हमेशा, ये टर्मिनल कार्बन है ना, इस पे कीटोन कभी भी नहीं होगा। टर्मिनल कार्बन पे, टर्मिनल पोजीशन पे, अब याद रखना ये कार्बन के साथ ही होंगे, फंक्शनल ग्रुप है ना, ये सारे कार्बन के साथ ही अटैच्ड होंगे। देख रहे हो यहाँ पर OH के साथ, यहाँ H हटा दो, यहाँ पर मैंने Cl अटैच कर दिया जो कि कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो फंक्शनल ग्रुप कार्बन के साथ ही अटैच्ड होंगे। तो देख रहे हो कीटोन में क्या होगा, कीटोन तुम्हें कैसे पता चलेगा कीटोन है, सपोज करो तुम्हारी कार्बन की चेन है, ठीक है, अब इस कार्बन पे ये जो शुरू वाला और आखिरी वाला कार्बन है, ये टर्मिनल पोजीशन है, इस पे कभी भी तुम्हारा कीटोन नहीं आ सकता। जब भी टर्मिनल पोजीशंस को छोड़कर बीच में किसी भी कार्बन के ऊपर, बीच में किसी भी कार्बन के पास डबल बॉन्ड O आ जाए, या तो इस पे आ जाए या तो इस पे आ जाए, या तो इस पे आ जाए या तो इस पे आ जाए, फिर बीच के किसी भी, और लंबी चेन है तो बीच के किसी भी कार्बन पे टर्मिनल पोजीशंस को छोड़ करके डबल बॉन्ड O आ जाए, दैट मीन्स यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, वहां पर कीटोन है। टर्मिनल पोजीशंस पर कभी भी कीटोन देखने के लिए नहीं मिलता है। अब तीसरे फंक्शनल ग्रुप की हम लोग बात करते हैं, एल्डिहाइड। तीसरा फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा आएगा एल्डिहाइड, मैं ये वाला मिटा रही हूँ, ठीक है। ठीक है, तीसरा तुम्हारा आएगा एल्डिहाइड। क्या आएगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन में यही फर्क है, कीटोन तुम्हारा टर्मिनल पोजीशंस पर कभी नहीं मिलेगा, एल्डिहाइड तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ या तो पहले कार्बन पे या तो आखिरी कार्बन पे। ये तुम्हारी कार्बन की चेन हो गई, ठीक है, कभी भी पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड O मिल जाए या लास्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड O मिल जाए। यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। क्या है, एल्डिहाइड। इसका रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, कंपाउंड में इस प्रकार आएगा, डबल बॉन्ड O, टर्मिनल पोजीशंस पर सिर्फ, बीच में कभी भी नहीं होगा। बीच में होगा तो वो कीटोन है, टर्मिनल पोजीशंस पर होगा तो वो एल्डिहाइड है। ठीक है, अब उसके बाद एक और चीज, इसको मतलब अब इसकी अगर तुम लोग इस कंपाउंड की नेमिंग कर रहे हो तो नेमिंग में तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे, है ना, सफिक्स क्या है, सफिक्स ये है, लास्ट में, नाम के लास्ट में तुम लोग लगा दोगे अल। क्या लगा दोगे, अल, AL, अल। ठीक है, इससे तुम लोगों को पता चल जाएगा कि जो तुम्हारा कंपाउंड है, जो भी कंपाउंड है उसमें कौन सा ग्रुप आ रहा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। ठीक है, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है जो मैं बता रही हूँ, विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होता है। सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप यानी सबसे हेड, सबसे प्रमुख फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, देखो ये तुम्हारी कार्बन की चेन है, इसमें डबल बॉन्ड O तो आएगा ही, डबल बॉन्ड O के साथ OH आना ही चाहिए, यानी ये चीज जहां पर भी दिख जाए वहां पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज हुआ है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज हुआ है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम लोग को बताना, हम लोग नेमिंग कर रहे हैं, नेमिंग यानी सफिक्स क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स होता है ओइक एसिड। ये पूरा ओइक एसिड क्या होता है, ओइक एसिड, और ये स्ट्रक्चर में कुछ इस प्रकार
लगा हुआ आपको दिखाना है, या फिर ऐसा लगा है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका। ठीक है, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नेमिंग। कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे, ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ होगा। क्या होगा? वो है फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स क्या क्या पढ़े आपने? पढ़ा क्लोरीन, क्लोरीन के लिए यूज होगा क्लोरो। ब्रोमीन पढ़ा, ब्रोमीन के लिए क्या यूज होगा? टर्म ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद एल्कोहल पढ़ा, एल्कोहल के लिए ओएल यानी ओल यूज होगा। कीटोन के लिए ओन यूज होगा, एल्डिहाइड रिप्रेजेंट करने के लिए अल यूज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड रिप्रेजेंट करने के लिए ओइक एसिड यूज होगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, देखिए अभी ये चीज लिख रही हूँ, इसी से समझेंगे। वर्ड रूट सबसे पहले देखेंगे, ठीक है, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं, हम इसी से आपको पूरी की पूरी नेमिंग करनी है। ठीक है, अब आप में ये ब्रांचिंग्स नहीं आएगी। ठीक है, ब्रांचिंग नहीं आएगी। ब्रांचिंग क्या होती है? मतलब ब्रांचिंग वाला आप में कोई भी नेम नहीं आएगा, आप में सिर्फ कॉमन नेम, सिंपल नेम्स आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग बताते हैं। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स में याद रखना, हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह पर हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स यूज होते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स में क्या आएगा भाई? आपका हेलोजेंस जो आपने पढ़े ना, वो इसी में आते हैं, या फिर ब्रांचेस। ठीक है, हेलोजेंस आपने पढ़े ना, हेलोजेंस में आपने क्लोरीन और ब्रोमीन पढ़ा। हालांकि क्लोरीन और ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन जब भी आप लोग अपनी नेमिंग करोगे, तो अगर क्लोरीन या ब्रोमीन आपके स्ट्रक्चर में आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो क्लोरीन और ब्रोमीन को हमेशा आप लोग पहले लिखोगे। ठीक है, क्लोरीन के लिए क्लोरो यूज करते हैं, बता देती हूँ दोबारा, क्लोरीन के लिए क्लोरो यूज करोगे और ब्रोमीन लिखने के लिए ब्रोमो यूज करोगे, और ये सबसे पहले लिखा जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब देखिए, किसी भी शब्द के पीछे लगने वाले शब्दों को सफिक्स बोला जाता है, इसलिए यहाँ पर सफिक्स लिखा हुआ है, और किसी भी शब्द के यानी वर्ड रूट के आगे लग रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको प्रीफिक्स लिखा है। ठीक है, अब ये प्राइमरी प्रीफिक्स में हम लोग बताते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो साइक्लिक है या नहीं है। तो ये तो आपको बिल्कुल ही नहीं करना है, साइक्लिक है या साइक्लिक नहीं है। अगर साइक्लिक हुआ तो ये यूज करते हैं साइक्लोटर्म। अगर साइक्लिक है आपका कंपाउंड तो साइक्लोटर्म यहाँ पर आपको लिख के बताना होता है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। वर्ड रूट सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए वर्ड रूट से आप शुरू करते हैं। वर्ड रूट बताता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की संख्या कितनी है। ठीक है, एक है तो मेथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, है ना, उसके बाद पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नियोडेक, इस प्रकार से। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स में आप लोग देखते हैं कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड्स कैसे हैं। जैसा भी बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दीजिए, डबल बॉन्ड है तो इन लगा दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा दीजिए। ठीक है, याद रखिए कई सारे कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं, मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देती हूँ, सिंगल, डबल, ट्रिपल। कई सारे कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें ऐसे जैसे चेन बनी हुई है, ये चेन बनी है। ठीक है, इसमें आपको सिंगल बॉन्ड भी देखने के लिए मिल रहा है, डबल बॉन्ड भी देखने के लिए मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आप लोग ये डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसी को प्रायोरिटाइज करा जाएगा, इन लगेगा इसमें। ठीक है, इसके नेम में वर्ड रूट के बाद इन लगेगा। सेकेंडरी सफिक्स की जगह पर, यानी सेकेंडरी सफिक्स की जगह पर आप लोग सारे फंक्शनल ग्रुप्स लिखते हैं, सारे फंक्शनल ग्रुप्स लिखते हैं जो आप लोगों ने पढ़े, जैसे ओल, ओन, अल और ओइक एसिड। ठीक है, अब मेरा ये इस प्रकार लिखने का मतलब यही था कि इसी लाइन से आप लोग नेमिंग करते हैं। ठीक है, अब एक की नेमिंग इसके बेसिस पे हम लोग करके देखते हैं एक कंपाउंड की। भाई प्राइमरी प्रीफिक्स का आपको कोई काम नहीं है, बस साइक्लो लगाना पड़ता है, अगर साइक्लिक कुछ आ गया तो। आपकी बुक से लेती हूँ। ठीक है, ये वाला कंपाउंड लेते हैं। ठीक, 1 2 3 एच वैलेंसी कंप्लीट कर रही हूँ मैं इसकी। ये इस प्रकार कुछ कंपाउंड है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स देखना है हम लोग को। क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स में भी क्या हेलोजन या फिर ब्रांचेस? अभी ये ब्रांचेस छोड़ी तो नहीं आ रही है। हेलोजन देखिए, क्लोरीन या ब्रोमीन में से आपको कुछ कोई हेलोजन नजर आ रहा है, हेलोजन बता दिया,
ये हेलोजन फैमिली के होते हैं, इसलिए इसको क्लोरीन और ब्रोमीन को हेलोजन लिख रही हूँ, ठीक है। आपको अब सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स ही तो आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे पूरी नेमिंग हो जाएगी। सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्लोरो या ब्रोमोस में से कुछ दिख रहा है? जी बिल्कुल, क्लोरीन दिख रहा है। क्लोरीन दिख रहा है तो अपने नाम में सबसे पहले क्लोरो लिखिए। क्या लिखिएगा? क्लोरो। क्लोरो लिख लिया। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारा ये जो स्ट्रक्चर है साइक्लिक फॉर्म में होता है वो है ही नहीं, तो करना ही नहीं है। वर्ड रूट, अब हम लोग को गिनने हैं हमारा ये जो कंपाउंड है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 1 2 3। मेथ 1 के लिए, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप। तो क्लोरो लिख लिया, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी का काम नहीं है। वर्ड रूट क्या है? प्रॉप, तो प्रॉप लिख देंगे। अब देखिए एक चीज और, पहला लेटर हमेशा कैपिटल आएगा। अब इसके बाद सारे के सारे स्मॉल आएंगे, सब स्मॉल आएंगे, ठीक है। अब ये लिख दिया प्रॉप प्लस प्राइमरी सफिक्स क्या है? प्राइमरी सफिक्स वर्ड रूट प्रॉप आ गया। वर्ड रूट यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मैंने बता दिया भाई, प्रॉप है यानी 3 कार्बन एटम है मेरे कंपाउंड में। प्राइमरी सफिक्स, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है? कार्बन और कार्बन के बीच में भाई देखिए मेरे को सारे सिंगल बॉन्ड देखने के लिए मिल रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी एन। क्या लिख दूंगी? एन, ए यानी एन लिख दिया, ठीक है। अब लास्ट चीज सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का एल्कोहलिक, कीटोनिक, एल्डिहाइड या फिर ओइक एसिड कुछ दिख रहा है? ओएच वगैरह कुछ नहीं है, तो आपका नाम बस यहीं पर समाप्त हो जाएगा। आपके इस कंपाउंड का नाम है क्लोरोप्रोप ए। क्या नाम है? क्लोरोप्रोप ए, ठीक है। आपके इस कंपाउंड का नाम क्या है? क्लोरोप्रोप ए। अब एक और करते हैं, एक और करते हैं फंक्शनल ग्रुप के साथ, और एक और फिर करेंगे हम लोग बॉन्ड्स के, बॉन्ड्स वाले, ठीक है। कंपाउंड लेते हैं विच इज 1 2 3 डबल बॉन्ड ओ एच एच, 1 2 3 4, ये नहीं आएगा, एक एच नहीं आएगा, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, एच 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 एच, ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्लोरो या ब्रोमो दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो सेकेंडरी सफिक्स नहीं आए, सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं आएगा। प्राइमरी प्रीफिक्स आपको पढ़ना ही नहीं है, सिलेबस में नहीं है। वर्ड रूट, वर्ड रूट हम लोग अब देखेंगे वर्ड रूट क्या है। नंबर ऑफ कार्बन एटम, वर्ड रूट में हम लोग क्या देखते हैं? कार्बन एटम्स कितने हैं? 1 2 3। मेथ एथ प्रॉप, 3 कार्बन एटम्स जहां पर भी दिख जाए वर्ड रूट क्या यूज होगा? प्रॉप। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रॉप। क्या लिख दिया? प्रॉप। अब देखेंगे प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड्स कैसे? कार्बन और कार्बन के बीच में है सिंगल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो हम लोग लगा देंगे यहाँ पर एन, ए एन ई, एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है, ओके। लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा यूज हुआ है। अब देखिए मैंने बताया था जब भी कार्बन की स्टार्टिंग या लास्ट वाली पोजीशन पे, स्टार्टिंग या लास्ट वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड ओ आ जाए, मतलब वहां पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज हुआ है? वहां पर फंक्शनल ग्रुप यूज हुआ है एल्डिहाइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज हुआ है? एल्डिहाइड, ठीक है। अगर टर्मिनल पोजीशंस को छोड़ के बीच में अगर आपका डबल बॉन्ड ओ होता, मतलब वहां पर कीटोन यूज हुआ है, ओके। तो यहाँ पर लास्ट पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड ओ दिख रहा है, तो मतलब एल्डिहाइड यूज हुआ है। एल्डिहाइड के लिए हम लोग अल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अल। तो यहाँ पर लिख देंगे अल। अब एक और चीज यहाँ पर देखिए, कोई भी कंपाउंड की नेमिंग कर रहे हो, कोई भी कंपाउंड की नेमिंग जब भी आप करेंगे, तो अगर यहाँ पर देखिए ये जो बॉन्ड वाला आपने लिखा है ना, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के बीच में, ये देखिए एन यहाँ पर खत्म हुआ है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर ए है, दोनों दो वॉवल्स आप लोग कभी भी साथ में नहीं लिखेंगे, दो वॉवल्स आप कभी भी साथ में नहीं लिखेंगे। तो इसको ठीक करने के लिए ये जो बॉन्ड वाला ई है ना, आपको इसको हटाना पड़ता है, ओके। तो ये क्या हो जाता है? प्रोपेन अल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। ये हो जाएगा इसका नाम, इस वाले कंपाउंड का नाम हो जाएगा ये एल्डी प्रोपेनल। अल इसलिए आया क्योंकि एल्डिहाइड है, प्रॉप इसलिए आया क्योंकि तीन कार्बन है, और एन इसलिए आया क्योंकि इन तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। सो हाँ, अब हम लोग एक सवाल कर लेते हैं, जो कि आपकी ये सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट के ही हैं, आपकी बुक के ही सारे क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं जिसमें आपको कोई बॉन्ड देखने के लिए 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको इसकी वैलेंसी पूरी करिए, 4, ठीक है, 1 2 1 2 1 2 3 4, इसके तो बने हुए हैं 3 4, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या, कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है,
प्राइमरी का सवाल ही नहीं है। वर्ड रूट देखते हैं। वर्ड रूट यानी इसमें कितने नंबर ऑफ, आपकी इस चेन में, आपके इस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए हम लोग वर्ड रूट यूज करते हैं हेक्स का। क्या यूज करते हैं? हेक्स। ठीक है। प्राइमरी सफिक्स यानी कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखिए यहाँ पर सभी कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर एक कार्बन ऐसा है जिस ये दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम लोग एन नहीं लिखेंगे, हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को ही प्रायोरिटाइज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आइन। क्या लिखेंगे? आइन। YNE। YNE यूज होता है आइन रिप्रेजेंट करने के लिए कि ट्रिपल बॉन्ड है आपके इस कंपाउंड में। ठीक है, बस हेक्साइन। इसका नाम क्या हो गया? इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? हेक्साइन। डन। ठीक है, अब हम लोग एक नई चीज करते हैं। नई चीज इन द सेंस अब हम लोग इसका उल्टा करते हैं। इसका उल्टा करते हैं इन द सेंस अब हम नाम लिखेंगे, नाम लिखने के बाद स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, हम लोग अब नाम लिखने के बाद क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक इथेनोइक एसिड, ये भी आपकी बुक के ही क्वेश्चंस है। इथेनोइक एसिड। सबसे पहले जो नाम है ना इसको आप तोड़िए। देखिए इसमें क्या क्या दिख रहा है। इथेन, ठीक है, ANE है, यहाँ पर A है, AN है, ठीक है, E और O साथ में नहीं हो सकते इसलिए E तो चला ही गया। AN है मतलब कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है भाई, है ना। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। इस कंपाउंड में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। इथ लिखा है, मेथ एथ, कितने कार्बन एटम्स के लिए यूज होता है? 2 कार्बन। मतलब इसमें कितने कार्बन, इस कंपाउंड में कितने कार्बन है? 2। ओइक है, ओइक एसिड है मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो एथ, सबसे पहले हम लोग 2 कार्बन बना लें। एथ देखेंगे ना, वर्ड रूट एथ है मतलब सबसे पहले कार्बन बनाने पड़ेंगे। 1 2। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, दोनों कार्बन के बीच में मैंने सिंगल बॉन्ड करे। कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड देखते हैं किसमें? प्राइमरी सफिक्स में। ओके, ओइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाना है हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगाना है। तो मैंने बताया था डबल बॉन्ड O और उसके साथ में OH। अगर कहीं पर भी डबल बॉन्ड O और उसके साथ में OH दिख जाए तो वहां पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज हुआ है? वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड यूज हुआ है। तो ये रहा आपका इसका स्ट्रक्चर 1 2 3 4 1 2 3। ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर। इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं नाम के साथ में। ठीक है, नाम को पहले तोड़ लीजिए, उसके बाद बनाइए ब्रोमो पेंटेन। ये सारे इंटेक्स के ही क्वेश्चंस जो है जो मैंने कराए। ब्रोमो पेंटेन, ब्रोमो सेकेंडरी प्रीफिक्स है। ठीक है, ब्रोमो सेकेंडरी प्रीफिक्स है। अभी ब्रोमो हम तब लगाएंगे ना जब हम लोग वर्ड रूट यानी कार्बन की चेन बनाएंगे। तो देख ले कार्बन की चेन कितने कार्बन की। पेंट, पेंट यानी 5 कार्बन की चेन है। 5 कार्बन की क्या है भाई? 5 कार्बन की चेन है। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। एन, पांचों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब एक ही ब्रोमो लगाना है तो आप ये फर्स्ट कार्बन पे ही लगाएंगे। ओके, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर ब्रोमो पेंटेन का। ओके, डन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नॉमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।